हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज, मोरल स्टोरीज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते हैं जिसका आप हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस्ड लेवल के हैं, तो सारे ही वर्ड्स का आप हिंदी मीनिंग सीखेंगे। वर्ड बाय वर्ड इस स्टोरी को फुल कवर करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द हेन एंड हर फ्रेंड्स। हेन का होता है मुर्गी, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। तो शीर्षक का अर्थ हुआ मुर्गी और उसके दोस्त। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अ हेन हैड 3 फ्रेंड्स, अ डक, अ कैट एंड अ डॉग। तो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, चलिए हम लोग जानते हैं। वंस का अर्थ होता है एक बार, अ हेन यानी कि एक मुर्गी, हैड 3 फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। तो एक बार एक मुर्गी के 3 दोस्त थे। अ डक यानी कि एक बत्तख, अ कैट यानी एक बिल्ली एंड अ डॉग और एक कुत्ता। नाउ वन डे द hen फाउंड सम सीड्स ऑफ wheat। नाउ यानी कि अब, वन डे यानी एक दिन, द hen फाउंड, फाउंड का अर्थ होता है पाना, फाइंड यानी कि पाना, फाउंड यानी कि पाया, सम यानी कि कुछ, सीड्स का अर्थ होता है बीज, वीट का अर्थ होता है गेहूं। तो फिर क्या हुआ कि नाउ वन डे यानी कि अब एक दिन, द hen फाउंड सम सीड्स ऑफ wheat, मुर्गी ने कुछ गेहूं के बीज को पाया। Who amongst you will sow the seeds? She asked her friends. तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। Who amongst you will sow the seeds? यानी कि तुम में से कौन बीज बोएगा। She asked her friends. उसने अपने दोस्तों से पूछा। किसने पूछा? मुर्गी ने पूछा। Not me, friend. Refused the duck. Refused यानी कि अस्वीकार किया। तो डक ने यानी बत्तख ने अस्वीकार करते हुए कहा, क्या कहा? नॉट मी फ्रेंड यानी मैं नहीं बोऊंगा दोस्त। नॉर कैन आई डिक्लाइंड द कैट। डिक्लाइंड यानी अस्वीकृति करना, अस्वीकार करना। तो बिल्ली ने भी अस्वीकार करते हुए कहा, क्या कहा? ना ही मैं कर सकता हूँ। काउंट मी नॉट, द डॉग सेड। अब कुत्ते ने कहा कि मुझे मत गिनो, यानी कि तीनों फ्रेंड्स ने, तीनों दोस्तों ने, बत्तख ने, बिल्ली ने और कुत्ते ने मना कर दिया बीज बोने से। सो द hen sowed the seeds। इसलिए मुर्गी खुद ही सीड्स को यानी बीजों को, गेहूं के बीजों को बोई। When the wheat was ready for harvest, she asked her friends, Who amongst you wishes to harvest the wheat? अब फिर क्या हुआ कि when the wheat was ready for harvest, harvest का अर्थ होता है कटाई। तो जब गेहूं कटाई के लिए तैयार हो गया, she asked her friends, उसने अपने दोस्तों से पूछा, Who amongst you wishes to harvest the wheat? यानी कि तुम में से कौन चाहता है गेहूं को काटना। All 3 refused once again. Once again यानी एक बार फिर। तो फिर से तीनों ने ही मना कर दिया। So the hen harvested the wheat all by herself. इसलिए मुर्गी ने खुद ही सारे गेहूं की कटाई की। Then she also ground the wheat and baked delicious bread. Ground का अर्थ होता है पीसा, ग्राइंड यानी कि पीसना, ग्राउंड यानी पीसी। ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म है ग्राउंड।
बेक्ड का अर्थ होता है पकाना, डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट, ब्रेड यानी कि रोटी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि देन शी ऑल्सो ग्राउंड द व्हीट, और फिर उसने यानी कि मुर्गी ने गेहूं को पीसा, एंड बेक्ड डिलीशियस ब्रेड, और स्वादिष्ट रोटी पकाई। Sniffing the aroma, all three of her friends came to have a bite. Sniffing, sniff का अर्थ होता है सूंघना, aroma का अर्थ होता है सुगंध। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि sniffing the aroma यानी कि सुगंध को सूंघ कर all three of her friends came to have a bite, तीनों उसके दोस्त खाने के लिए आए। But the hen refused, saying, None of you helped me. I worked hard all alone. लेकिन मुर्गी ने उसे मना कर दिया यह कहकर कि None of you helped me, यानी कि तुम में से किसी ने मेरी मदद नहीं की। I worked hard all alone. मैंने अकेले ही सारी मेहनत की। Now only my children and I will eat this bread. और अब सिर्फ मैं और मेरे बच्चे इस रोटी को खाएंगे। The three friends hung their heads in shame and went away. hung का अर्थ होता है झुकाना, लटकाना। shame का अर्थ होता है शर्मिंदगी, शर्मिंदा। went away यानी चला गया। तो the three friends hung their heads in shame and went away, यानी कि तीनों दोस्तों ने अपना सिर शर्मिंदगी से झुकाया और वहां से चले गए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स। इस स्टोरी का मोरल यह है, इस स्टोरी से यह सीख मिलती है कि बिना मेहनत के कोई लाभ नहीं मिलता। तो आपको यह मोरल स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और उम्मीद है आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे होंगे। आपको वह न्यू वर्ड्स कौन सा है यह भी बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।